आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके 7 फरवरी और 8 फरवरी वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोग देख सकते हैं। देखिए पहले से जो टिक किया हुआ है ना, उस चीज के ऊपर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको जो आंसर बताऊंगा आप उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये एक्चुअल में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको कर लेने हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। मतलब जो हम लोग एडिटर को जो लेटर लिखते हैं उसके लिए वो कौन सा चीज़ है जो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए एडिटर को जो हम लोग पत्र लिखते हैं ना, उसमें टाइटल का कोई ज़रूरत नहीं है भाई, उसमें टाइटल का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब टाइटल हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी डेट, सोल्यूशन, सिग्नेचर ये सब होने चाहिए, बट टाइटल उसमें नहीं होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन। सही सब्सक्रिप्शन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा योर्स ट्रूली। योर्स ट्रूली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। जो हमारा इंस्टीट्यूशन का जो नाम होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है, ये हमारा सबसे ऊपर में रहता है, एट द टॉप इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एट द टॉप यहाँ पर इसका आंसर होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नोटिस इशूड बाय स्कूल जनरली अपीयर्स इन। कहाँ पे, तो स्कूल के नोटिस बोर्ड में, स्कूल के नोटिस बोर्ड में ये हो जाएगा इसका आंसर। और जो हमारा गवर्नमेंट नोटिस जो होता है, गवर्नमेंट का जो नोटिस होता है, ये हमारा कहाँ पे आता है, तो ये हमारा आता है न्यूज़पेपर में। ये कहाँ पे आता है, न्यूज़पेपर में आता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आगे चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है कि आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर। आर्टिकल्स का मतलब क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल्स देखो, आर्टिकल्स जो है ना, ये देखो न्यूज़पेपर से भी रिलेट करता है, मैगजीन से भी रिलेट करता है, और जो जर्नलिज्म होता है उससे भी रिलेट करता है। तो यहाँ पर ये लॉ बुक्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर इसका लॉ बुक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। तो इसको इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। 6 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई यहाँ पर हमें एक किताब का पेसेज का टुकड़ा दिया गया है। मैंने आपको बताया है, इसका ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको जानना है ये किस चैप्टर का है, तो आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखना। जैसे यहाँ पर माय मदर है, तो माय मदर है, इसका मतलब ये माय मदर एट 66 चैप्टर का है। माय मदर एट 66 चैप्टर का है। तो देखो यहाँ पर इसका क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे पहला यहाँ पर है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। किस पोएम से लिया गया है, तो माय मदर एट 66 पोएम से लिया गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर। Where was the poet driving to? Where was the poet driving to? यानी पोएट यहाँ पर मतलब ड्राइविंग करके कहाँ जा रहे थे भाई, तो ये जा रहे थे पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट। तो कोचीन एयरपोर्ट हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। कोचीन एयरपोर्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। पोएट के बगल में कौन बैठी हुई है, तो माँ। हर मदर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हटा दिया गया है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। इस क्वेश्चन को छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ो। आगे देखो आगे क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 कि व्हाट काइंड ऑफ ए मोमेंट
वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट, तो कैसा लगेगा, तो एक्सोटिक लगेगा, यानी कि अजीब सा लगेगा। कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि द फीलिंग्स ऑफ द ऑनर ऑफ ए रोड साइड शेड। यहाँ पे रोड साइड शेड रहे या फिर रोड साइड स्टैंड रहे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका चैप्टर है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें कौन कौन सी ब्यूटी को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर सन मून, जो यंग ट्रीज है, स्ट्रीम्स है, फ्लावर्स है, सब, यानी ऑल ऑफ दिस जिसका आंसर होगा। 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो सिलेबस में नहीं है उसको हम लोग देखेंगे भी नहीं। आगे चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर के यहाँ पर पोएट का नाम पूछा गया है, तो एड्रीने रिच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 की व्हिच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो कौन सा, तो जर्मन, क्योंकि भाई फ्रेंच की जगह पे अब जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। तो 16 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर दैट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। देखिए मेरे पेरेंट्स के लिए बोला जा रहा है। देखिए एक होता है चिल्ड्रेंस के लिए, एक होता है पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स के लिए क्या है, ये एक सर्वाइव करने का जरिया है, मतलब जीवन जीने का तरीका है। तो यहाँ पर मीन्स ऑफ सर्वाइवल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 की व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन। मुकेश किस प्रकार के घर में रहते हैं। तो ये हाफ बुइल्ट हट, यानी कि आधा अधूरा बना हुआ घर में। तो 18 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो विलियम डगलस है इन्होंने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो कौन से एज में इन्होंने मतलब डिसाइड किया कि इनको भी तैरना है। तो जब ये 10 या फिर 11 साल के थे। तो 20 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 10 या फिर 11 ईयर्स यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। आगे चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉप्टर। कितना पैसा मतलब चोरी कर लिया था। तो 30 करोनर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, 30 करोनर्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी टू इन पटना। तो किनका हाउस, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि हु आज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था। तो भाई ये एक गरीब किसान था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए पुअर पीजेंट। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि हु इज अम्ब्रेटो इको। अम्ब्रेटो इको कौन था। तो ये मतलब अम्ब्रेटो इको कौन है, तो ये एक प्रोफेसर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, ए प्रोफेसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि डेनी केसे वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। तो कहाँ के, तो आयरलैंड हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि व्हाट वाज सोफीज फादर कीन टू बाय इफ सोफी इवर केम इनटू मनी। मतलब यहाँ पर सोफी के पिताजी क्या खरीदना चाहते हैं जब सोफी के पास पैसा होंगे तब। तो एक डिसेंट हाउस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ए डिसेंट हाउस बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इन व्हिच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। तो किस समय, तो इन द आवर ऑफ बुल, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि लेट टाइगर्स बेवर हु सेड दिस। ये किसने बोला है, तो ये बोला है द प्रिंस जंग बहादुर ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन 29 है कि व्हाई डज चार्ली वांट टू विजिट गर्ल्सबर्ग। ये गर्ल्सबर्ग क्यों जाना चाहते थे। तो ये जो स्केप वाला है ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देख लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है
कि व्हेयर डिड डॉक्टर सडाओ मीट हाना, यानी जो डॉक्टर सडाओ थे वे हाना से कहाँ मिले थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में मिले थे। कहाँ मिले थे? अमेरिका में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि द वाउंडेड सोल्जर बिलोंग्ड टू, कहाँ से ये बिलोंग कर रहे थे जो सोल्जर थे, ठीक है, तो ये यूएस नेवी से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएस नेवी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32। क्वेश्चन 32 क्या है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन। तो यहाँ पर कब, तो हो जाएगा यहाँ पर 32 का जो हमारा 32 का यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा 6 ईयर्स यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि अंटार्कटिका हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज। तो अंटार्कटिका क्या है भाई, तो यहाँ पर 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34। तो भाई क्वेश्चन नंबर 34 आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 35 भी आपके सिलेबस में है, इसको भी आप लोग मत पढ़ो। तो 34 35 आपको यहाँ पर पढ़ने नहीं है। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि बाय व्हाट नेम डू सम किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब को कुछ लड़के क्या बोलते थे, तो इनको लेमे लैम्ब बोलते थे। क्या बोलते थे? लेमे लैम्ब बोलते थे। तो 36 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लेमे लैम्ब इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये सिलेबस से हटाया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 37 आपको नहीं पढ़ने हैं, क्वेश्चन नंबर 38 भी आपको नहीं पढ़ने हैं। तो जो जो हटाया गया है वो सब चीज़ आप मत पढ़ो, ठीक है, 37 38 नहीं पढ़ना है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि व्हाई डिड जिटकाला सा हाइड हर सेल्फ। जिटकाला सा अपने आप को कहाँ छुपाए थे, तो अंडर ए बेड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है कि व्हाट डिड द एल्डरली मैन कैरी इन द स्मॉल पैकेट फॉर द लैंडलॉर्ड। तो क्या था यहाँ पे भाई, इसमें क्या था, तो इसमें क्या था, इसमें था बड़ाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किया ना वो हमारा आर्ट्स स्ट्रीम का क्वेश्चन था, और अभी हम लोग जो करेंगे ये हमारा साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम का क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान से सुनिए, इंग्लिश कोर में आपका किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रीम नहीं होता है, ना आर्ट्स होता है, ना साइंस होता है, ना कॉमर्स होता है। क्योंकि भाई क्वेश्चंस जो होता है ना कॉमन होता है, तो आपको कोई सा भी स्ट्रीम का क्वेश्चन मिले आप पढ़ लो, देख लो क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या नहीं पूछा जा रहा है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। चलो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट्स फॉर। देखिए स्कूल या फिर कॉलेज का जो नोटिस होता है वो किसके अनाउंसमेंट्स के लिए होता है, तो स्टूडेंट्स के अनाउंसमेंट्स के लिए होता है, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, ठीक है, कहाँ पे, तो न्यूज़पेपर में। 2 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, तो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हो जाएगा इसका भी आंसर। 3 का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है ये किस चीज से स्टार्ट होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस होता है, फिर आपका डेट होता है, फिर आपका रिसीवर्स एड्रेस होता है। तो ये सब चीज आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा और ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वी शुड नॉट इंक्लूड, यहाँ पर खाली स्थान है, इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग कौन सा चीज वैसा है जिसका हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, तो पर्सनल कमेंट्स को इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि व्हिच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से कौन सा हमारा आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हेडिंग या फिर टाइटल। क्या, हेडिंग या फिर टाइटल, ये कंपोनेंट है, ये एक पार्ट है आर्टिकल का, तो यहाँ पर हेडिंग एंड टाइटल इसका सही आंसर होगा। आगे देखो यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, आप लोग देख सकते हो पैसेज का एक टुकड़ा दिया गया है, और यहाँ से आपको बताने हैं
जो भी नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे बताना है। देखो सबसे पहला बात आपको पहचानना पड़ेगा ये किस चैप्टर का है। देखो फिशरमैन है, तो फिशरमैन को भी भाई यहाँ पे चुप रहने के लिए बोला गया है, बोल रहा कि चुप रहो और सोचो कि तुमने अभी क्या क्या किया है। तो चुप रहो यानी कि कीपिंग क्वाइट, चुप रहो यानी कि कीपिंग क्वाइट। मतलब आप एक बात ध्यान से सुनो, अगर फिशरमैन अगर क्वेश्चन में दिखे तो जान जाना वो कीपिंग क्वाइट चैप्टर का ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कीपिंग क्वाइट चैप्टर के ऑथर का नाम यहाँ पर क्या है भाई, पेब्लो नेरुदा। तो 7 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पेब्लो नेरुदा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। यहाँ पर पोएट यहाँ पर फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर 8 का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बोलता है कि तुम तो पहले सोचो कि आज तक तुमने कितनी मछलियों का मतलब कितने मछलियों को यहाँ पर नष्ट किया है, मतलब मार डाला है, पकड़ लिया है उसको, और अब तुम ये कसम खा लो कि अब से मछलियों को नहीं मारूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज। तो 9 का यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हर्ट हैंड्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि द पर्सन इन द कार बिसाइड द क्या है पोएटेस वाज। तो कौन भाई यहाँ पर कार में जो कवित्री है उनके बगल में बैठी हुई है, तो यहाँ पर माँ। 10 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हर मदर इसका राइट आंसर होगा। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है भाई, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ, ये आपके मतलब सिलेबस का नहीं है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, इसको छोड़ दो, ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब इस साल के सिलेबस में नहीं है। ये क्वेश्चन भी इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 12 देखने का कोई यहाँ पर हम लोगों को जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ड, यानी कि जो ग्रामीण लोग जो थे उन लोग रोड साइड स्टैंड क्यों बनाते थे, तो पैसा कमाने के चलते, तो टू अर्न मनी, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लीजिए कि व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ द वुल। ये क्या कर रहे थे भाई, टाइगर बना रहे थे, ठीक है, पैनल पे क्या कर रहे थे, टाइगर बना रहे थे। 14 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 15 क्या है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हामिल सर्व द स्कूल, तो 40 साल। 15 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 साल तक ये सेवा किए थे एक ही स्कूल में। आगे देखिए क्वेश्चन 16 कि व्हाट डिड हामिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। क्या बोले हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और ये लॉजिकल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 क्या है कि व्हेयर वाज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, कहाँ से आए हैं इन लोग, तो इन लोग आया है भाई ढाका से। कहाँ से आया है, ढाका से आया है, तो ढाका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि व्हिच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स, तो कौन सा शहर जो है ग्लास बेंगल्स के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता है, तो मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोटर मैकेनिक इसका राइट आंसर होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। देखो हमने आर्ट्स वाले में देखा था इस चिल्ड्रन की जगह पे पेरेंट्स लिखा हुआ था, क्या था, पेरेंट्स लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर चिल्ड्रन है। पेरेंट्स होता तो बस भाई सर्वाइवल करने का मतलब एक जरिया था, और जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चिल्ड्रन है, तो ये उनके लिए एक अजूबा था, एक वंडर था, ये वंडर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में 21 क्या है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। तो यहाँ पर 21 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, कितने दिन तक पढ़ा था, तो यहाँ पर 21 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2 वर्ष 2 साल। अगला क्वेश्चन है कि इन द पेडलर्स व्यू दैट वाज द वर्ल्ड लुक लाइक, पूरा वर्ल्ड कैसा है, तो एक रेड ट्रैप जैसा है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर रेड ट्रैप इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में 23 क्या है कि हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ, जो हुआ था उसमें कितने थे, तो 23,001 यानी कि 23 का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 23 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन में 24 क्या है कि व्हिच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले, कौन सा गेम खेलते हैं, तो ये लोग खेलते हैं हमारे कैरम बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
24 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैरम हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, तो कौन से ब्रांड का नाम पैनकेक था, तो मेकअप मटेरियल। ठीक है, 25 का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मेकअप मटेरियल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हु हैज रिटन द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, किसने लिखा है, तो ये लिखा है अम्ब्रेटो इको ने, किसने, अम्ब्रेटो इको। 26 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अम्ब्रेटो इको इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ, किस चीज, कौन से गेम का, तो यहाँ पर हो जाएगा फुटबॉल। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। व्हिच कंट्री डिड डेनी प्ले टू, तो डेनी, तो भाई डेनी आपका सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग भाई कौन था, तो जो प्रतिबंधपुरम का जो राजा था उसी को टाइगर किंग बोला जाता है। 29 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 29 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देख लो, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि इन व्हिच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, क्या हो जाएगा, इन द आवर ऑफ द बुल। ठीक है, इन द आवर ऑफ द बुल हो जाएगा। व्हाट हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, ठीक है, किसने फर्स्ट डे कवर सेंड किया था, तो सैम ने। ठीक है, 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, सैम इसका सही आंसर होगा। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, सैम कौन है, तो एक साइकियाट्रिस्ट भी है और क्या है, चार्ली का दोस्त भी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम डजन्स डिड किसानी दोषी क्रॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं क्या है, देखो कि व्हिच प्रोग्राम वाज, क्या है, हेडेड बाय कैनेडियन जी ऑफ ग्रेन, तो कौन सा प्रोग्राम था वो चीज, वो कौन सा प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। कौन सा प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस। हु वाज डॉक्टर शिडाओ, डॉक्टर शिडाओ कौन थे, तो एक जापानीज डॉक्टर थे। 35 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि टू होम डिड रोगर स्कंक गो विथ हिज प्रॉब्लम, तो ये रोगर संक वाला भी ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको पढ़ना नहीं है। व्हाई डिड रोगर संक, ये भी नहीं पढ़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि हाउ ओल्ड इज डेरी, यानी कि डेरी कितने वर्ष का था, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 ईयर्स, यानी कि 14 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है कि व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब मेक ऑफ एप्पल्स, तो ये एप्पल्स का क्या बनाते थे, तो जेली बनाते थे, जेली हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है कि हु वाज अन्नान, अन्नान कौन था, तो अन्नान था बामा का भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बामाज एल्डर ब्रोदर, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।